हेलो बच्चों, आज हम महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड मैथ 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम इसके पर सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन है एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल टर्म की डिग्री हमारे पास 1 हो, ठीक है, और उसमें 2 वेरिएबल हो, तो उस तरह की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिख रखा है 2x + 3y = 10। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास वेरिएबल x है, उसकी डिग्री कुछ भी नहीं, मीन्स 1 मानी जाती है। सेकंड टर्म हमारे पास राइट है में टर्म हमारा 3y है, इसकी भी डिग्री 1 है। ठीक है, इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो जनरल फॉर्म हमारे पास ax + by + c = 0 is the general form of linear equation in 2 variables where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, b is not equal to 0। इसका मतलब a और b जो कि कोफिशिएंट ऑफ x और y हैं वो आपके 0 नहीं हो सकते। ठीक है, या अगर मान लीजिए a 0 हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा by + c = 0, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। या अगर b 0 हो जाए तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ये ax + c = 0, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो उसकी डिफिनेशन है कि व्हेन वी कंसीडर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एट द सेम टाइम दे आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं फॉर 2x + 3y = 6। हमने दूसरा इक्वेशन ले लिया x + 2y = 5। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ कंसीडर करेंगे तो हम इन्हें कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहला मेथड हमारी बुक में दिया गया है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड भी हमें 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास है इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, और दूसरा हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड में हम क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं और उसको एलिमिनेट कर देंगे और हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x + y = 10, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया। दूसरा इक्वेशन हमारे पास x - y = 5, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो वेरिएबल y का कोफिशिएंट इक्वल है दोनों इक्वेशन में। अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है तो हम चेक करते हैं उनका साइन सेम है या डिफरेंट है। तो याद रखिए अगर सेम साइन होता है तो हम उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाके हमारा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। अगर उनके साइन डिफरेंट हैं, ठीक है, तो हम उन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो जाके हमारा वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं y का कोफिशिएंट इक्वल है दोनों इक्वेशन में और दोनों का साइन अपोजिट है या डिफरेंट है, तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट सो 2x + y = 10, x - y = 5। इनको हम जब ऐड करते हैं तो हम इस सेकंड इक्वेशन के टर्म का साइन चेंज नहीं करते हैं, तो +y - y कैंसिल हो जाएंगे। 2x + x = 3x, 10 + 5 = 15। So 3x = 15, x = 15/3, 3 1 दा 3 5 दा। ठीक है, तो therefore x = 5। अब हम इस वेरिएबल x की जो वैल्यूज मिली है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यूज मिल जाएगी। तो हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं, पुट x = 5 इन इक्वेशन नंबर 1। देख तो पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है
2x मीन्स 2 into 5 plus y is equal to 10. तो 10 plus y is equal to 10. So y is equal to 10 minus 10. y is equal to 0. ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा x, y is equal to 5, 0. ठीक है, अब हम सेम एग्जांपल को दूसरा मेथड है एलिमिनेशन का, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे सॉल्व करने जा रहे हैं। इस मेथड में हम एक करते हैं, किसी एक इक्वेशन से वन वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड कर लेते हैं और उस वैल्यूज को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगी? फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। ठीक है, इसको हम एक नया इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब y की वैल्यू हमें मिली है 10 माइनस 2x, इस वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हम वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं वेरिएबल की, एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के टर्म में, उस वैल्यूज को हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर 2 से हम फाइंड करेंगे तो हम 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो x माइनस y की वैल्यूज क्या है हमें? 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 5। एक्स ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो हम जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उनके साइन बदल जाएंगे। तो 10 पहला टर्म है, इसका साइन यहाँ पे कुछ भी नहीं, हम क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 10, और माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होगा? प्लस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x हमारे पास वेरिएबल है, दूसरा एक और टर्म है वेरिएबल का 2x है, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम माइनस 10 जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 10। तो आप जानते हो कि जब हम किसी टर्म को लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 10 15, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3। तो 3 1 द 3 5 द, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें सेम आंसर आया। ठीक है, हमने जो कोफिशिएंट इक्वल मेथड सॉल्व किया था, अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, दोनों में x की वैल्यू हमारी सेम आई। अब इस x की वैल्यूज को आप हमेशा इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया कीजिए इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है? y is equal to 10 minus 2x. So therefore y is equal to 10 minus 2x. x means 5. ठीक है, so 10 minus 10, तो y is equal to 0। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा x, y is equal to 5, 0। ओके, अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, पहला इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो हम इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 है पहले इक्वेशन में, दूसरे में भी 3 है। ठीक है, और इनका साइन अपोजिट है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारा y का वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो हम जब भी ऐड करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के जो टर्म है उनके साइन एज इट इज रहते हैं। तो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 2 7x, और 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21। x इज इक्वल टू 21 बाई 7, 7 1 द 7 3 द, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3।
अब इस x की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 सी में भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो 5x मीन्स 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 5 इंटू 3 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 3y इज इक्वल टू 9 प्लस 15 को हम लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमारा -15 हो जाएगा। सो 3y इज इक्वल टू -6, ठीक है। 15 माइनस 9 क्या मिलेगा, 6। विदाउट साइन बिग नंबर हमारा 15 है, उसका साइन नेगेटिव है तो हमारा माइनस आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 3। तो 3 1 द 3 2 द, देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। तो हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यूज मिल गई है, तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 3, -2।